fine at home. In previous class we did subject and predicate. हमने subject और predicate के बारे में बात की थी. In today's video we are going to talk about direct and indirect object. Object क्या है? Direct and indirect object पर बात करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि object है क्या. In fact, object is something or somebody that receives an action. Means object is something that जिसके ऊपर action होता है. For example, Sana plays the guitar. तो ये जो action plays का है, Sana क्या है इस sentence में? Subject है. Plays is verb and the guitar is object. Sana right now she is playing guitar. तो वो action जो है वो किस पर perform हो रहा है? That is guitar. It means guitar is receiving the action from Sana. तो ये गिटार जो है वो इस सना जो परफॉर्म कर रही है वो एक्शन गिटार रिसीव कर रहा है. दैट इज ऑब्जेक्ट. इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर यू. तो ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं. देखें, ये एक सिंपल सेंटेंस है और एक सिंपल सेंटेंस जो है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अपने नेम से ही शो हो रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स दैट एक्शन डायरेक्टली. यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली रिसीव कर रहा हो उस एक्शन को. तो फॉर एग्जांपल, जिमी लाइक्स डॉग्स. इस सेंटेंस में जिमी क्या है? सब्जेक्ट है. लाइक्स इज वर्ब, डॉग्स इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये इस एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है. Asim searched the internet. Asim searched the internet. So what did Asim do? उसने क्या किया? Asim ने search किया इंटरनेट को. Means what was searched? Question raise होता है और वो question होता है जो start होता है what से. ये what से raise होने वाला question जो है directly answer करेगा आपके, ये find करने में help करेगा. अगर आपको direct object समझ ना आए तो आप उसी sentence में question बनाइए what से, तो वो आपको डायरेक्टली आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में हेल्प आउट करेगा. आसिम सर्च द इंटरनेट. व्हाट वाज सर्च्ड? क्या सर्च किया गया था? इंटरनेट. दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई रिसीव्ड अ पार्सल. व्हाट डिड आई रिसीव? मैंने क्या रिसीव किया था? पार्सल. इट मींस दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा जी, कम टू द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. What is indirect object? Indirect object is noun. देखिए noun भी हो सकता है, object जो है वो noun भी हो सकता है, noun phrase भी हो सकता है and pronoun. तीनों चीजें इस object जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो it may be a noun, noun phrase और pronoun. तो तीनों में से कोई भी possibility है. So indirect object is a noun, noun phrase or pronoun to whom or for whom the action is done. It receives the action through direct and not direct, indirectly. Okay. अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये indirectly क्यों नहीं रिसीव कर रहा है. यहाँ पर एक्शन जो है वो रिसीव कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर इसके एग्जांपल से आप बहुत इजीली समझ जाएंगे. He passed a packet to Nikki. Guys, यहाँ पर सब्जेक्ट है he, वर्ब है past. A packet is a direct object क्योंकि ये रिसीव हुआ है डायरेक्टली यहाँ से. लेकिन ये पैकेट किसको दिया गया है? निकी को. तो ये जो इन्होंने डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू रिसीव करता है, तो वो यही चीज बताई गई है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये रिसीव कर रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको. सेकंड एग्जांपल इज टॉम थ्रोज द बॉल टू एवा. टॉम किसको क्या थ्रो करता है? What does Tom throw? वो थ्रो क्या करता है? बॉल. It means ball is direct object. अच्छा, ये बॉल किसको थ्रो की है उसने? एवा को. तो it means this is indirect object. Ali gave the notes to me. Ali, what did Ali give? Ali ने क्या दिया था? Notes. Notes हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये नोट्स किसको दिए थे? टू मी. इट मींस टू मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसके लिए आपको एक
वर्कशीट दी है मैंने, उस वर्कशीट के कुछ सेंटेंस में आपको लिखकर बता रही हूँ कि आपने उसको किस तरीके से करना है। और ये वर्कशीट जो है आप कॉपी में नहीं कीजिएगा, आप इस वर्कशीट को यहीं पर आंसर जो है वो फाइंड करके सर्कल कर दीजिएगा और इस शीट को कॉपी में पेस्ट कीजिएगा। इसी शीट के अंदर जो सेंटेंस लिखे हैं मैं आपको बता देती हूँ। Ali bought a new jacket. Ali bought a new jacket. You have to find direct object in this sentence and you have to circle it. आपने इसमें से पहले फाइंड करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहले तो आप ये देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, अली। बॉट क्या है, ये है वर्ब, ये सब्जेक्ट। तो इस वर्ब का डायरेक्ट एक्शन जो है वो किस पर हो रहा है, इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अगर इस यहाँ पे क्वेश्चन रेज करते हो, व्हाट से स्टार्ट करते हो कि व्हाट डिड अली बाय, अली ने क्या खरीदा था, तो वो क्या था, जैकेट था। तो जैकेट, अ न्यू जैकेट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सारा कलेक्ट्स फेयर स्टैम्प्स। सारा क्या कलेक्ट करती है, व्हाट डज सारा कलेक्ट, सारा क्या कलेक्ट करती है, सारा कलेक्ट करती है फेयर स्टैम्प्स। तो ये डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसी तरीके से आपको दो वर्कशीट्स मिलेंगी जिसमें में भी बहुत से सेंटेंस ऐसे हो जिसमें आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी फाइंड करना होगा। तो उससे आप अलग से, उसके लिए आपको अलग से इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी, इसी तरह की शीट्स होंगी और उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी। तो सम टाइम यू हैव टू सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सम टाइम यू हैव टू अंडरलाइन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मे भी वहाँ पर लिखा हो आपकी शीट्स में कि अंडरलाइन कीजिए, अगर अंडरलाइन किया हो तो उसे थॉरली पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें दोनों चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा है तो आप एक को सर्कल कर दीजिएगा और एक को अंडरलाइन कर दीजिएगा। इन अदर केस यू कैन डू डबल अंडरलाइन। अंडरलाइन को मतलब 2 टाइम्स कर दीजिए अगर आप उसको सेपरेट करना चाहते हो। मतलब अगर आपने दोनों को सिर्फ सिंगल लाइन लगा दी तो उसमें मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकूँगी कि आप क्या बताना चाह रहे हो कि उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, बी केयरफुल अबाउट इट। इसमें अगर एक्सरसाइज करते हुए, प्रैक्टिस शीट करते हुए, वर्कशीट करते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा, इसके इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिएगा, इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इनडायरेक्ट कौन सा है ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। सो ओके गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो तक जो है आप इजाज़त दीजिए मुझे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।